नमस्कार दोस्तों, मैं अवधेश पारेख एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। यार, आज का टॉपिक है कद्र। जी हाँ, क्या आपको कद्र है हमारी? ऐसा कई दफ़ा पूछते हैं ना यार हम लोग कि क्या तुम्हें कद्र है मेरी। अजी, आज हम ये सवाल औरों से पूछने से पहले क्यों ना आज हम एक बार खुद से पूछ लें कि हमें किस किस चीज़ की कद्र है, हमें किन किन चीज़ों का ख्याल है। क्या हम वाकई सब ज़रूरी चीज़ों की उतनी कद्र करते हैं जिनके वो हकदार हैं? तो शुरू करते हैं यार। जब जो चीज़ हमारे पास होती है ना, तब तक हमें उसकी कीमत पता ही नहीं लगती। पर जिस दिन वही चीज फुर्र करके हाथ से निकल जाए ना, उस दिन से आदमी फड़फड़ाने लगता है। उसे वापस पाने को मानो एड़ी से चोटी तक का दम लगाने लगता है। पर वापस कहाँ आती है यार वो आदमी? आती है क्या? अब ये मम्मी को ही देख लो, दिन भर कचर कचर करके मेरा दिमाग खाती है। जहां बैठूं वहीं ये प्राइवेट स्पेस नहीं दे पाती है। एक बार मना करने के बावजूद भी बेटा खाना खा ले करती रहती हैं। यार दोस्तों की छोटी मोटी कहा सुनी की बातों से भी डरती रहती हैं। जरा जरा सी गलतियों पे ज्ञान देती हैं, चलते फिरते थप्पड़ गाल पे तान देती हैं, वगैरह वगैरह। ये चीज़ें कभी कभार ना फ्रस्ट्रेट करते हैं हम बिजी लोगों को। पर मज़ेदार बात ये है ना दोस्त, मज़ेदार बात ये है कि ये खिटपिट करने वाली माँ जिस दिन एक पल के लिए भी गायब हो गई ना, उस दिन तुम्हें उसका रोना, उसका हंसना, यूं हौले से सिर पर वो रेशमी ममता से लबालब हाथों को हौले से प्यार से सहलाना, सब कुछ याद आता है। बावला ये मन बात बात में सिर्फ माँ को ही तो बुलाता है। पर जब माँ थी ना, तो ना जाने किस चीज के पीछे पागल रहता था। रहता था। मुझे ये चाहिए, अरे मुझे वो चाहिए, ऐसा ही एक राग गाता रहता था। पर ये सिर्फ माँ वाली बात नहीं है। यार, पानी भी तो यूं ही एक पल में नायाब बन जाता है ना। जैसे ही एक बूंद पाने तक को गला सुलगने लगता है। सिर्फ एक घूंट, बस एक घूंट, जैसी कुछ आवाज का अंदर से आता शोर, मानो ज्वाला उगलने लगता है। पर यही नीर नकारा सा होने लगता है ज्यादा मिलते ही। गहरी है ये लाइन वैसे, कि यही नीर नकारा सा होने लगता है ज्यादा मिलते ही। उसी जल को बहा दिया जाता है। मैं हर वक्त रहूंगा अब जैसा वादा मिलते ही। वाकई यार, वाकई कितने नादान है ना हम। जितना मिला है उसके लिए आभारी होने की जगह काश ये भी और हो जाता। जैसी शिकायत करने वाले इस दुनिया के नन्हे मेहमान है ना हम। शायद अब समझ में आता है, हाँ शायद थोड़ा थोड़ा अब समझ में आता है कि क्यों एक अनाथ को कोई बेटा बेटा कहकर भी दो बार बुला लेना तो उसकी आंखें गुदगुदाने लगती हैं।
क्यों एक अनाथ को कोई बेटा बेटा कहकर भी 2 बार बुला ले तो उसकी आंखें गुदगुदाने लगती हैं? क्यों सड़कों पर चल रहे भूखे को दी गई 2 रोटी और कुछ सिक्के भी स्वर्णिम खदाने लगती हैं? अब ये सिर्फ कद्र की बात ही तो है जी। वरना 2-4 रोटियां तो हम रोज फालतू बन जाने पर सड़कों पर गिर दिया करते हैं। वरना 2-4 रोटियां तो हम रोज फालतू बन जाने पर सड़कों पर गिर दिया करते हैं। और हमारी माँ के हमें प्यार से पुचकारने पर भी कई दफा हम मुंह से कुछ गंदे अल्फाज उड़ेल दिया करते हैं। तो जी कद्र उसी की होती है। ये इसका कंक्लूजन ही मान लो यार। जी कद्र उसी की होती है जो चीज हमारे पास नहीं रहती। कद्र उसी की होती है जो चीज हमारे पास नहीं रहती। जिस दिन से मिलने लगे वही चीज, तब ना जाने क्यों वो इतनी खास नहीं रहती। और क्यों ना हम एक बार खुद से ही पूछ लें, क्यों ना मैं भी और आप भी एक बार खुद से ही पूछ लें कि क्या हमें सचमुच कद्र है? क्या हमें सचमुच कद्र है इस वक्त के ठहराव की, माँ के ममता के सैलाब की? क्या वाकई कद्र है हमें पिता के सच्चे प्यार की? क्या वाकई कद्र है हमें पिता के सच्चे प्यार की, उस दूर वाले बचपन के यार की? क्या हमें है परवाह इस धरती की? क्या हमें है परवाह इस धरती की, पल पल हाँप रही प्रकृति की? क्या हम भाग्यशाली लोगों को कद्र है प्यासों की मुराद, उस निर्मल पानी की, दादी माँ के आउटडेटेड किस्से कहानी की? है कद्र? शायद नहीं है जी। शायद इसलिए क्योंकि हमें ये बिन मांगे कुछ ज़्यादा ही मिल गया है यार, बहुत ज़्यादा मिल गया है। तो और नई चीज़ों के पीछे भागने से पहले क्यों ना जो हमारे पास है पहले उनकी कद्र करना सीख लें। जो हमारे पास है उसकी कद्र करना सीख लें और हम वाकई पाएंगे कि अभी बहुत गुंजाइश है उनकी कद्र में। अभी बहुत गुंजाइश है।